दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी बिजनेस क्लास फ्री में ट्रैवल करना है देन आप आ गए हो एकदम सही वीडियो पर, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आपका भाई आप लोगों को बताएगा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 से 6 ऐसे तरीके ट्राइड एंड टेस्टेड जिससे कि आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक बिजनेस क्लास फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। मेरे पीछे आप देख रहे हो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अनोखा एयरपोर्ट, जहाँ पर बिना किसी हिंड्रेंस के आप फ्लाइट्स को आते जाते देख सकते हो। ये थाई एयरवेज, वो पीछे स्विट्ज़रलैंड की हेल्वेटिक एयर टेक ऑफ कर रही है। दूर मेरे पीछे पहाड़ है स्विस एल्प्स, जो कि स्नो से कवर्ड है और मेरे मुंह से निकल रहा है धुआं। अब आप समझ सकते हो ये व्लॉग कितना इन्फॉर्मेटिव, कितना एंटरटेनिंग होने वाला है। मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ बिजनेस क्लास। मेरी प्लेन एतिहाद की A350, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट्स। आज मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करूँगा, उसका भी टूर करवाऊँगा, ये एयरपोर्ट भी दिखाऊँगा और साथ में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करो बिज़नेस क्लास अगर ट्रैवल करना है फ्री में। एंड इस प्लेन को देखो यार, थाईलैंड जा रही है ये प्लेन। इंडिया की जगह थाईलैंड ही चले जाता हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आज से 10 साल पहले मुझे किसी ने बोला होता कि भाई बिज़नेस क्लास में आप फ्री में ट्रैवल करोगे, तो मैं बोलता क्यों यार, मिडिल क्लास आदमी का मजाक उड़ा रहे हो। प्लेन में भी मैं ठीक से ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, तो बिज़नेस क्लास तो छोड़ ही दो। लेकिन आज ऑफ कोर्स ऊपर वाले की दया है, माता जी का आशीर्वाद है, घर वालों का प्यार है कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रैवल करने के लिए, इतनी खूबसूरत जगहें देखने और दिखाने के लिए। आई नो काफ़ी सारे लोग आ नहीं सकते इमीडिएटली, शायद उनके बकेट लिस्ट में हो, शायद ज़िंदगी में ड्रीम हो, इसलिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ कि आप एटलीस्ट मेरे साथ देखकर एक्सपीरियंस कर सको। एंड ट्रस्ट मी, कभी ना कभी मेरे साथ जुड़े रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आप भी आ सकोगे ऐसी जगहों पर, क्योंकि 10 साल पहले तक मेरे पास भी कोई पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर आपको जानना है मेरे करियर के बारे में, तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन आप लोगों को और भी जानना है तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। ये देखिए ऊपर से एक प्लेन उड़ रही है मेरे, लेट्स सी इफ़ आई कैन कैप्चर इट। तो बड़ा ही अनोखा सा एयरपोर्ट है ये। एंड ऑफ कोर्स एयरपोर्ट भी दिखाऊँगा आपको और बिज़नेस क्लास के ट्रैवल तरीके भी बताऊंगा इसी वीडियो में। लाइक ज़रूर कर देना यार, और शेयर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। ये देखो एडलवाइस की भी प्लेन है यहाँ पर। एडलवाइस का अपने पास इंश्योरेंस है ना शायद इंडिया में। बाप रे, नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा है एंड मेरे माइक में नॉइज़ आती भी पूरी है, कैप्चर होती है। सिंगापुर एयरलाइंस, ये A350 तो नहीं लग रही ना, आई डोंट थिंक दिस इज़ A350, दिस इज़ सम अदर एयरक्राफ्ट। तो हाँ, बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना है फ्री में। देखो महंगी बहुत रहती है टिकट्स बिज़नेस क्लास की, ये तो अपन सबको मालूम है, क्योंकि जो फीचर्स मिलते हैं, जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो कंफर्ट मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सक्लूसिव। अब बात यहाँ पर आती है कि 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, या डोमेस्टिक में जा रहे हो तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की टिकट तो अपन नहीं खरीद सकते। मोस्ट ऑफ अस, इवन आई कांट बाई। मैं भी अभी फ्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कैसे एज अ नॉर्मल पर्सन अपन फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका, एंड मैं जो तरीके बताने वाला हूँ लास्ट में जाते जाते जो सबसे पॉसिबल तरीके हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कॉमन तरीका है वो है कि आप एयरपोर्ट थोड़ी पहले पहुंच जाए टाइम से, ताकि जो एयरलाइन आपने बुक की है उसमें आप पहले पहुंचकर वहां पर काउंटर पे जाके, अगर आपकी इकोनॉमी की टिकट है, आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिज़नेस क्लास अपग्रेड। काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्लेन खाली जा रही है, या जो काउंटर पे चेक इन कर रहा है उसका मूड अच्छा है, दे हैव सम पावर, दे हैव सम प्रिविलेजेस एंड दे विल गिव यू अ फ्री अपग्रेड। दिस इज़ द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन वे। बट देन आजकल अगर आप देखो, विद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंक्रीजिंग, ये वाला ट्रिक थोड़ा कम काम करता है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके साथ कोई एजेड लोग जा रहे हैं, या कोई डिसेबिलिटी वाले लोग जा रहे हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन है, देन मे बी द एयरलाइन कैन गिव यू अ फ्री अपग्रेड। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर ट्रिक इज़ अ लिटिल नॉट सो ईजी नाउ। लेकिन अब जो नेक्स्ट वाले बताऊंगा वो लेवल ऑफ ईजीनेस बढ़ते जाएगा, जहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी बिजनेस क्लास अपग्रेड की हाई होते जाएगी। मैं इस वक्त शायद दुनिया के वन ऑफ द कूलेस्ट एंड क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट्स पे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर है एक अनोखा ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ पर आप प्लेन्स को
सीधा व्यूइंग कर सकते हो विदाउट एनी मिरर और विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द मिडिल। यहाँ पर आप देखिए 3 बड़ी बड़ी प्लेन है। आई थिंक दैट इज़ बोइंग 777 थाई एयरवेज की, ये भी बोइंग 777 ही लग रही है स्विस एयर की, एंड ये है मेरी प्लेन A350 एतिहाद एयरवेज की, जिसमें मैं अभी कुछ ही देर में बोर्ड करूँगा और बिज़नेस क्लास में बैठकर जाने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस एयरपोर्ट को देखने के लिए तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है A350 में बैठने की, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लेटेस्ट एयरलाइंस है एयरक्राफ्ट बॉडीज़ एंड द मोस्ट एडवांस्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट बॉडी। उसके साथ साथ एतिहाद एयरवेज़ के पास अभी शायद सिर्फ 5 ही ये वाली एयरक्राफ्ट्स आई है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मोर एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये सिर्फ 6 या 7 रूट्स पे अभी फ्लाई करती है। तो आई गॉट वेरी लकी कि मुझे मेरे डे पर A350 मिल गई है, तो बिज़नेस क्लास टूर भी करवाऊँगा, क्रेज़ी रहने वाला है। सेकेंड वाली ट्रिक जो है वो रनवे दिखाते दिखाते आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो सेकेंड ट्रिक हो गई है लॉयल्टी। देखिए, दिस कैन गेट यू अ बिज़नेस क्लास टिकट क्वाइट फ्रीक्वेंटली, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अगर आप किसी भी एयरलाइन के मेंबर हो, उनके लॉयल्टी प्रोग्राम के, एंड उन्हीं के साथ आप कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हो। इट इज़ नॉट अबाउट द पॉइंट्स कि मेरे पॉइंट्स कलेक्ट हो गए एंड मैंने पॉइंट्स से रिडीम कर लिया, वो तरीका बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पर होता है कि अगर आप बस उनके एक मेंबर हो, लो टियर के मेंबर हो, मिड टियर के मेंबर हो, हाई टियर के मेंबर हो, फ्रीक्वेंटली उनके साथ फ्लाई करते हो, तो एयरलाइन को पता लगता है कि हाँ, ये बंदा या बंदी लॉयल कस्टमर है, मेरे साथ ही फ्लाई करते हैं, एंड देन इफ़ वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ जंपिंग देम अप इनटू अ बिजनेस क्लास सीट, देन वी विल डू इट। तो इससे आपकी प्रॉबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने एक बार पूछा था कि मुझे बिज़नेस क्लास अपग्रेड मिल सकता है क्या एमिरेट्स में, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज, सर वी कैन कंसिडर बट आर यू एन एमिरेट्स मेंबर। उस टाइम में मेंबर था नहीं, एंड दे आर लाइक नो सर, दिस ऑफर और दिस पॉसिबिलिटी इज़ ओनली इफ़ यू हैव अ वैलिड मेंबरशिप नंबर विथ आर एयरलाइंस। तो ये भी काफ़ी एयरलाइंस का क्राइटेरिया होता है कि आप उन लोगों को मेंबरशिप नंबर दो, मेंबर्स रहो उनके, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले। फ्री में आप मेंबर बन सकते हो, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, फर्स्ट फ्लाइट ले रहे हो तब रजिस्टर कर सकते हो। इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ वर्थ बीइंग लॉयल टू दी एयरलाइन कंपनी। ये देखिए ईडलवाइस की एक प्लेन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रही है। गुड, सो दिस वाज टिप नंबर 2। नाउ लेट मी गिव यू द नेक्स्ट वन। अब आ जाते हैं तीसरे ट्रिक पे, जो दूसरे ही ट्रिक से जुड़ा हुआ है। अगर आप मेंबर हो, फ्लाई कंटिन्यूस कर रहे हो, तो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलते हैं, और उस लॉयल्टी पॉइंट से आप इजीली बिज़नेस क्लास के लिए रिडीम कर सकते हो। हर एयरलाइन का अपना अपना अलग क्राइटेरिया होता है बिज़नेस क्लास रिडीम्शन का। तो जब आप बुक करते हो अपनी इकोनॉमी की टिकट, उसमें ऑलरेडी देख लो वेदर यू आर अलाउड टू अपग्रेड यूजिंग पॉइंट्स, वो ऑप्शन रहना चाहिए। एंड अगर वो ऑप्शन है तो आप पॉइंट्स देकर अपग्रेड करवा सकते हो ऑन द स्पॉट, या फिर आप काउंटर पे भी जाकर पूछ सकते हो कि भाई मेरे पास पॉइंट्स है, इससे क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अगर पॉइंट्स थोड़े कम भी पड़ रहे हैं तो वो लोग थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेके आप लोगों का फ़्लाइट जो है अपग्रेड कर देते हैं, एंड दिस वे यू डेफिनेटली कैन एक्सपीरियंस बिजनेस क्लास फॉर ईदर ऑलमोस्ट फ्री, बिकॉज अगर आप पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो तो फ्री ही है, या फिर एकदम मिनिमल कॉस्ट देकर भी आप लोग डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर सकते हो। व्हाट विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड पॉइंट, एंड ये है पॉइंट नंबर 4 या टिप नंबर 4। आप जब एयरलाइन बुक कर रहे हो ना, देखो थोड़े ऑड डेज, ऑड टाइमिंग्स, उस टाइप की ऑड एयरलाइंस बुक करो। जैसे अगर आप मिडिल ईस्ट जा रहे हो या मिडिल ईस्ट से ट्रांजिट कर रहे हो, अगर आप एतिहाद, एमिरेट्स, कतर ये सब बुक करोगे ना, तो इनमें बिज़नेस क्लास ऑलमोस्ट ऑल द टाइम फुल ही रहता है, या फिर काफ़ी हाई ऑक्यूपेंसी रहती है, एंड फ्री अपग्रेड्स का चांस बहुत कम हो जाता है ये एयरलाइंस में, बिकॉज दे आर वेरी बिजी। या तो आप वीकडेज़ में करो, अगर आप हॉलीडे पे जा रहे हो, वीकडेज़ में करोगे, ऐसे भी फ़्लाइट सस्ती मिलती है आप लोगों को, तो वीकडेज़ पे करो। या फिर ऐसी एयरलाइंस करो जैसे कुवैत एयरलाइंस हो गई, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस हो गई। उनकी बिज़नेस क्लास ऑफ कोर्स इनकी जितनी अच्छी नहीं रहती, बट एटलीस्ट इट इज़ स्टिल बेटर देन ट्रैवलिंग इन इकोनॉमी क्लास। तो इन एयरलाइंस का क्या प्रॉबिलिटी ऑफ अपग्रेड भी ज़्यादा रहेगा। अगर थोड़ा कॉस्ट देना भी पड़ा ऑन द स्पॉट तो भी आप लोगों को चलेगा, उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा नहीं। तो ये 4 टिप्स हो गई यहाँ पर। अब बाकी की जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है, जिसमें से वन ऑफ देम आई यूज़ वेरी फ्रीक्वेंटली, वो मैं आप लोगों को प्लेन के अंदर जाकर ही बताऊंगा, बिज़नेस क्लास भी दिखाऊंगा और टिप्स भी बता दूंगा, है ना। अभी ये एयरपोर्ट एंजॉय करता हूं मैं। आप यहाँ तक हो तो लाइक करो, फिर अब मिलते हैं प्लेन के अंदर से।
तो दोस्तों हो गई है बोर्डिंग और हम हो गए हैं टेक ऑफ के लिए तैयार। इनफैक्ट अब फ़्लाइट टैक्सी कर रही है रनवे के ऊपर एंड आप देख सकते हो बाहर के नज़ारे। जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस पूरे कैबिन के, माय माइंड इज़ ब्लोन। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये बिज़नेस क्लास का कैबिन दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे बीच में जो मिडिल सेक्शन है वहाँ पर इतना हाई रूफ़ है क्योंकि इन्होंने वहाँ का लगेज कंपार्टमेंट ही निकाल दिया है। आई थिंक वो A350 की खासियत होगी एंड दैट इज़ द डिज़ाइन। बट हियर यू कैन सी द बिज़नेस क्लास लेआउट, बहुत ही खूबसूरत। एंड यहाँ पर आप देखिए मेरी टीवी चालू है, पूरा का पूरा मेरा कैबिन है यहाँ पर। एंड ये दरवाज़ा बंद भी होगा आफ्टर द टेक ऑफ। और भी फीचर्स काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग है वो भी बताऊँगा। एंड देन टिप नंबर 5, 6 एंड मे बी इवन 7 टू गेट फ्री बिज़नेस क्लास, वो भी आपको बताऊँगा। भाई साहब हम लोग लिटरली जन्नत के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। ये आप नीचे देखिए स्नो पीक, स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ स्विस एल्प्स। ओह माय गॉड, दिस इज़ फिनोमिनल। इतना क्लियर व्यू मुझे पहली बार मिल रहा है इस जगह का। वाओ यार, जिसका ड्रीम है ना ऐसा व्यू देखना प्लेन से, वो लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब भी कर देना बट लाइक ज़रूर करना यार। ये व्यू तो देखो। आई नो आजकल आप अगर लद्दाख भी जाओ तो हिमालय के ऊपर आप ऐसे व्यूज़ देख सकोगे, इनफैक्ट शायद इससे भी खूबसूरत। बट ये भी कुछ कम नहीं है यार। दीज आर वेरी रगेड माउंटेन्स। जैसे मैं एक बार लद्दाख के ऊपर जा रहा था, ले जब लैंड कर रहे थे हम लोग, तब पहाड़ काफ़ी स्मूथ दिख रहे थे। यहाँ पर इट्स ऑल वेरी रगेड, स्नो कवर्ड है ऊपर, सब फ्रेश स्नो दिख रहा है, काफ़ी प्रॉपरली इट इज़ पाउंडेड बाय स्नो बट स्मूथ नहीं है। बट कितना खूबसूरत है यार, सफ़ेद ही सफ़ेद। हाँ तो भाई बात ऐसी है कि टेक ऑफ होके हमको हो गए 15 मिनट। स्विस एल्प्स के खूबसूरत नज़ारे दिखाया आपको मैं। एंड अभी मेरा जो ड्रिंक ऑर्डर किया हुआ था ऑरेंज जूस वो आएगा, लेकिन उसी के साथ मैं आपको कैबिन भी दिखा देता हूँ अपना थोड़ा सा। अब ये देखिए दरवाज़ा है जो मैंने बंद कर लिया है, ऑलमोस्ट मेरा प्राइवेट कैबिन हो गया है। काफ़ी स्पेशियस है, ऑफ कोर्स बिज़नेस क्लास जैसे होता है, बट ये दरवाज़ा डालते ही थोड़ी सी क्या प्राइवेसी मिल जाती है। हालांकि हेड कवर नहीं होता तो यू कैन स्टिल व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड यू कैन सी, अनलाइक फर्स्ट क्लास, बट स्टिल कैबिन है तो अच्छा है। अच्छा अब आप लोगों को बता देता हूँ मैं टिप नंबर 5 कौन सा होता है। अगर आपको बिज़नेस क्लास चाहिए, जैसे इंडिया में तो ये काफ़ी चल रहा है आजकल, क्रेडिट कार्ड के जो पॉइंट्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड के जो फ़्लाइट के साथ टाई अप्स होते हैं, जैसे पहले था एक्सिस विस्तारा का, अभी भी वो एयर इंडिया में चल रहा है, जिससे कि आपको फ्री माइलस्टोन स्पेंड्स पे फ्री टिकट्स मिलते हैं बिज़नेस क्लास के, प्रीमियम इकोनॉमी के। या फिर आप जब पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते हो क्रेडिट कार्ड के, नॉट एयर माइल्स, क्रेडिट कार्ड आप जब नॉर्मल स्पेंड कर रहे हो, कुछ भी खर्चा कर रहे हो, आपको पॉइंट्स कलेक्ट होंगे, उससे आप रिडीम करवा सकते हो बिज़नेस क्लास। ये आजकल बहुत चल रहा है बिकॉज अभी डिजिटल हो गया इंडिया में काफ़ी कुछ। एंड उसके बाद सभी कोई अपना जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करते हैं, फैमिली के पूरे खर्चे, फिर पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके फ्री में बिज़नेस क्लास की टिकट। मेरे खुद के कज़न्स ने किया है, मेरे खुद के भाइयों ने किया है ये। मैंने प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट्स बुक की है पॉइंट्स यूज़ करके, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वे। लेकिन जो 6th वाला मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है बिज़नेस क्लास ट्रैवल करने का, जो आजकल काफ़ी इंडियन जो यूथ है वो यूज़ करके ट्रैवल कर रहा है। तो जो 6th टेक्निक है बिज़नेस क्लास टिकट्स की फॉर फ्री, वो बताता हूँ, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूँ ये एमिनिटीज़ किट। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था जो मैंने एतिहाद में ही शूट किया था, उसके बिज़नेस क्लास में बहुत ही ख़राब सा हमें ये एमिनिटीज़ किट दिया गया था, बट दिस पाउच इज़ वेरी नाइस। एक ऊपर जिपर है, एमिनिटीज़ अंदर उतर कोई खास नहीं है, वही आई मास्क है, ईयर प्लग्स है और थोड़ा फेस मिस्ट क्रीम ये सब है, बट एटलीस्ट द बैग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आप इसको घर लेके जाके यूज़ भी कर सकोगे। तो उस हिसाब से ये टच बहुत अच्छा है। एंड A350 है, इनकी प्रीमियम एयरक्राफ्ट है, तो उस हिसाब से ही मुझे प्रीमियम फील भी आ रही है, सर्विस भी बहुत ज़बरदस्त है अभी तक। तो अब आप लोगों को बताता हूँ छठा और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका, जिससे आजकल काफ़ी इंडिया का यूथ जो है स्पेशली बिज़नेस क्लास ट्रैवल कर रहा है विदाउट पेइंग फॉर इट। अभी इंडिया में काफ़ी सारे बड़े बड़े MNCs है, कॉरपोरेट्स, वो आ रहे हैं, अपना सेटअप कर रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में, चाहे दिल्ली NCR हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, पुणे हो। बेसिकली US की कंपनी, यूरोप की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सबसे आप अपने ऑफशोर यूनिट सेटअप कर रही है इंडिया में। अब क्या होता है ना, व्हेन दे एम्प्लॉय यू,
ऑब्वियसली आप यहाँ से काम करते हो वर्चुअली अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, लेकिन काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं चलो 2 हफ्ते के लिए आ जाओ, या कोई टीम मीटिंग होने वाली है, गेट टुगेदर होने वाला है, डिस्कशन करना है, जस्ट हाय हेलो करने के लिए करना है। एंड अ लॉट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव ये पॉलिसी कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है या तो अबाव अ सर्टन लेवल या फिर एवरीबडी कैन फ्लाई बिजनेस क्लास अगर जो डेस्टिनेशन है वो 5 घंटे से ज़्यादा दूर है, 10 घंटे से ज़्यादा दूर है, 8 घंटे से ज़्यादा दूर है, या फिर आपकी सीनियरिटी लेवल कोई स्पेसिफिक है, कोई भी क्राइटेरिया लगा के। बट मैनी कंपनीज, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई नो आर एक्चुअली डूइंग दिस एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि उनके एम्प्लॉयज़ को वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये वाला जो तरीका है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो अगर आप लोग आईटी सेक्टर में हो या फिर फार्मा सेक्टर में हो या फिर ऐसे कोई कंपनीज़ में जो यूएस में है या ऑस्ट्रेलिया में है या यूरोप में उनका बेस है, देन यू नो यू गेट कॉल्ड ओवर देयर एंड वंस इन अ वाइल यू फ्लाई बिजनेस क्लास। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे बिजनेस ट्रिप्स कर सकते हो। तो मैंने अपनी थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर ली है, सीट मैंने, बिकॉज़ जहाँ पर मैं बैठा था मेरे आगे ही एक थोड़े से ओल्ड एज जेंटलमैन बैठे हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा था मैं बात करने से। इतना धीरे बात कर रहा हूँ मैं, बट द क्रू वॉज़ वेरी काइंड एंड उन्होंने मुझे एक अलग सीटिंग दे दी है जहाँ पर आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो आई विल बी एबल टू स्पीक इनटू दिस ब्लॉग। बट हाँ, लोगों का अलग अलग प्रेफरेंसेस रहता है एंड ऑफकोर्स बिजनेस क्लास आप ट्रैवल कर रहे हो तो उनको रिलैक्स भी करना है। ये वाली सीट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक काइंड ऑफ अ फैमिली सीट है। ये देखो, यू कैन एक्चुअली ओपन दिस अप एंड देन यू कैन सिट। अगर आप लोग 2 लोग हो तो आप लोग साथ में बैठ सकते हो, एक दूसरे से यहाँ से चिट चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो जो भी शेयर करना है। तो दिस इज़ आई थिंक वेरी नाइस। तो अब टाइम आ गया आप लोगों को नंबर 7 जो मेरी लास्ट टिप है वो बताने का। एंड ये भी आप देखोगे काफ़ी बार अपने आप ही हो जाता है, शायद कभी कभी कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब फ़्लाइट्स ओवर क्राउडेड होती है तो कभी कभी ओवर बुक कर देती है जो एयरलाइन है, ये सोच के कि शायद लास्ट मिनट कोई नहीं आएगा, कोई कैंसिलेशन हो जाएगा, तो चांस ले लेते हैं। लेकिन अगर सब कोई पहुँच गए और सबके पास वैलिड बोर्डिंग कार्ड है तो उनको ऊपर तो चढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटी तो लिमिटेड है। तब वो कभी कभी पूछते हैं कि कोई वॉलंटियर्स है जो ड्रॉप ऑफ होना चाहते हैं, जो वॉलंटरली अगले फ़्लाइट में चले जाएंगे या अगले दिन चले जाएंगे। अगर आप हाँ बोलते हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोगों को बिज़नेस क्लास अपग्रेड कर देते हैं एज अ थैंक यू। या फिर अगर इकॉनमी भरा हुआ है, इकॉनमी ओवर बुक्ड है और बिज़नेस क्लास खाली है, एंड अगर आप उनके लॉयल्टी मेंबर हो या आप काफ़ी सारे बार उनके साथ ट्रैवल करते हो तो आपको वो उसी फ़्लाइट में अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप एयरपोर्ट जाओ, प्लेन में जाओ, ड्रेसअप अच्छा होके जाओ, वेयर नाइस एक्सेसरीज, स्मेल नाइस, टॉक पोलाइटली टू द स्टाफ, सो दैट यू आर इन दी टॉप ऑर्डर ऑफ द क्यू अगर किसी को अपग्रेड करना हो। तो दिस ऑल स्मॉल थिंग्स कैन हेल्प इन सच सिचुएशंस फॉर श्योर। ऑलराइट, लंच इज़ हियर। डे फ्लाइट है ये, इसलिए लंच सर्व हुआ है। स्टार्टर आया था, एपेटाइज़र, उसमें खुसखुस था, मुझे उतना मन नहीं था खुसखुस खाने का, तो आई डेंट हैव द एपेटाइज़र, बट द लंच लुक्स वेरी नाइस। पनीर के 3 बड़े बड़े पीसेस है, पालक कॉर्न है एंड उसके साथ राइस है प्लस सैलड ऑन द साइड, ब्रेड्स है, बटर है और उसके बाद आएगा डेज़र्ट भी। तो होलसम मील है। एतिहाद में मैं हमेशा वेजिटेरियन मील बुक करता हूँ, एशियन वेजिटेरियन या हिंदू वेजिटेरियन, कभी कभी जैन मील भी बुक कर लेता हूँ। तो उसका टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी फुलफिलिंग रहता है, ये काफ़ी फिलिंग रहता है, फुलफिलिंग भी रहता है। ये आ गया है हमारा डेज़र्ट, वनीला चीज़ केक, 40,000 फीट अबव द ग्राउंड। नॉट बैड, इट लुक्स क्वाइट एपेटाइजिंग। बिज़नेस क्लास में फ़्लाई करने के टिप्स तो बता ही रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन एक छोटा सा कंपैरिजन भी मैं करता हूँ एतिहाद वर्सेस एमिरेट्स, क्योंकि ये तो बहुत पॉपुलर एयरलाइन है जो इंडिया से मिडिल ईस्ट के लिए लोग लेते हैं। एमिरेट्स का एक अलग ब्रांड है, एक अलग फील है, एक अलग क्रेज़ है। बट आई हैव टू टेल यू, एंड ये मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोल चुका हूँ कि एतिहाद जो गेम अपना अप कर रहा है, दैट इज़ क्लास। खाना एतिहाद में बहुत अच्छा लगता है मुझे, एंड ये A350 जो एयरलाइन कैबिन है, दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया। जो अंदर इंटीरियर्स है, जो वाइब है, जो फील है, एमिनिटीज़ है, जो पूरा का पूरा इसका कंस्ट्रक्ट है, बहुत ही फ्लायर फ्रेंडली है। एंड अपेरेंटली इस एयरलाइन में जो लाइट्स हैं वो भी ऐसे बनाए गए हैं कि आपका जेट लैग, आपकी थकान प्लेन के अंदर कम हो। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बीट दैट?
तो दोस्तों मुझे लग रहा है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन चुकी है ये वाली। आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिला होगा और ये भी पता लगा होगा कि अगर आप लोग को बिज़नेस क्लास कभी ट्रैवल करना है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पैसों से ट्रैवल कर सको। लेकिन अगर ना हो तो देन ये 7 तरीके जो मैंने बताए हैं उसमें से एक ना एक कभी ना कभी तो चल ही जाएगा। एंड अगर एक बार भी चल गया तो फिर तो आपके फ़ायदे ही फ़ायदे, मज़े ही मज़े हैं ना। सी नॉट ऑलवेज विल ऑल ऑफ दीज टैक्टिक्स कम इन टू प्ले। एक आधा बार हो सकता है आप लकी हो जाओ, बिकॉज उतना आसान भी नहीं है बिज़नेस क्लास में अपग्रेड मिलना। इकोनॉमी से बिज़नेस की कॉस्ट जो है 3 गुना 4 गुना ज़्यादा रहती है, तो एयरलाइंस भी उतनी ईजीली नहीं देना चाहती। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ट्राई करना अपना काम है, ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो किस्मत खुल ही जाएगी ना। बट मज़ा बहुत आता है बिज़नेस क्लास में, ये गारंटी है। मैं एक और वीडियो डालूंगा इस पूरे बिज़नेस क्लास के कैबिन का टूर का, उसमें भी आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लूँगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से मैं ऐसे और वीडियोस बना पाता हूँ। टर्बुलेंस हो रही है थोड़ी सी क्योंकि हम जा रहे हैं किसी समुंदर के ऊपर एंड टीवी देखने का टाइम हो गया है। बट यू टेक केयर। अगली बार तक आपको क्या करना है, कीप होपिंग फॉर अमेजिंग ट्रैवल्स, यू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।